वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, 9th क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन करता था, तो इस वीडियो में 9th मैंने इसीलिए किया कि 9th थोड़ा लंबा था और थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था, इसलिए तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो 10th एंड 11th करेंगे या फिर ओनली 10th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू स्टिच अ शर्ट। अब ये क्वेश्चन है, पहले आप एक बार क्वेश्चन समझ लो। एनसीईआरटी ने हमें हिंट भी दिया है, मीन्स हमें डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें ये हिंट मिला है। ओके, स्लो। फिर टू स्टिच अ शर्ट। टू स्टिच, स्टिच मीन्स क्या होता है? टू स्टिच, स्टिच मीन्स क्या होता है मुझे बताओ। एक सेकेंड, मैं हाईलाइटर चूज कर लेता हूँ। टू स्टिच, व्हाट इज मेंट बाय स्टिच? सीलना। स्टिच ना होता है सिलाइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन। स्टिच मीन्स सीलना। ओके, हम कपड़े को सीलते ना, तो वैसे सीलना। और शर्ट, एक शर्ट को सीलने के लिए, स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। 2 मीटर कितना क्लॉथ चाहिए हमें? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। हमें कितना क्लॉथ चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। एक शर्ट को क्या सीलने के लिए? एक शर्ट को सीलने के लिए हमें इतना वो चाहिए। क्या चाहिए? कपड़ा। ओके, इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। 40 मीटर क्लॉथ है हमारे पास। हमारे पास टोटल क्लॉथ क्या है? टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है? 40 मीटर। हमारे पास टोटल क्लॉथ है 40 मीटर और एक शर्ट को सीलने के लिए लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड? और कितनी शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी, सिल ली जाएंगी। एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन्स? तो हमारा इसमें मेन क्वेश्चन क्या है बोलो? हमारा इसमें मेन क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचड एंड हाउ मैनी विल रिमेन एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, मीन्स कितना कपड़ा बाकी बच जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं अगर आपको डायरेक्ट करवाऊंगा तो थोड़ा वो है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं सीधा कर रहा हूँ वो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, चलिए एग्जांपल की ओर। हिंट, कन्वर्ट द डाटा इनटू द सेंटीमीटर। हमें डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, हमें डाटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा ठीक है फिर भी, लेकिन हम सेंटीमीटर का तो सबको पता है, 5th क्लास में भी पढ़ी है एक टेबल। मीन्स मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से, वो अपने पढ़ी ना होगी, किलो, हेक्टर, डेका, जो यूनिट है वो, फिर डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद भी बहुत होते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ाई नहीं गए होंगे, सिर्फ आपको वहां से लेके वहीं तक। ओके, आगे मैं बताने भी नहीं वाला हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ओके, सो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करें। हमारे पास ये है 28 मीटर क्लॉथ। ये है 28 मीटर क्लॉथ। 28 मीटर क्लॉथ हो गया। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब एक क्लॉथ को सिलने के लिए हमें एक टी शर्ट को सिलने के लिए हमें 10 मीटर क्लॉथ चाहिए और हमारे पास टोटल 28 मीटर क्लॉथ है। पता नहीं किसकी शर्ट है, 10 मीटर चाहिए और 28 मीटर हमारे पास क्लॉथ है। तो हम क्या करेंगे, 10 को डिवीजन के बाहर रखेंगे और 28 को अंदर। समझ गए ना? कुछ ऐसा करेंगे हम। चल 10 28 ऐसे। ओके, 10 और 28। अब हमें सिंपली डिवीजन करना है। आप सबको डिवीजन करना आता है? आता या नहीं आता? जितना मुझे लगता है आता ही होगा शायद, है ना? आता है, क्यों नहीं आता? 10। ओके, यहाँ पे क्या है? 10। तो 10 तो 28 से डिवाइड होने नहीं वाला,
10 तो 28 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो हम 10 के टेबल में से 28 से छोटा लेंगे। 28 से छोटा क्या होता है बोलो? 28 से छोटा 10 की टेबल में क्या है? 20 है ना, कोई प्रॉब्लम? 20 20 देखिए ये है 10 की टेबल। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब यहाँ पे 28 है, 28 से बड़ा 30 है, लेकिन 30 तो माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए हम 20 को चूज करेंगे। हम क्या चूज करेंगे? 20। तो 20 किस पे आता है? 2 पे। 22 पे आ जाएगा, तो -20 कर देंगे। अब बताओ कितना रहा, कितना बचा? 8। तो 8 में से 0 गई 8, और 2 में से 2 गई 0। ओके, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के 8 क्यों लिखा है? क्योंकि कोई समझेंगे ये तो 80 है, 28 माइनस 20 तो 8 होता है, तो 20 क्यों लिखा? सॉरी 80 क्यों लिखा? ये 80 नहीं है, मैं आप सबको बता दूं, ये 80 नहीं है, ये 8 है। यहाँ पे एक 0 ना लगी हुई है, यहाँ पे 0 आप सब देख सकते हैं, जहाँ पे ये रेड डॉट है वहां पे एक 0 है। यस, ये 0 8। तो फिर क्या है कि अगर किसी डिजिट से पहले 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर किसी डिजिट के बाद 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है। अगर मान के चलो आई वांट पेन, मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 108 बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूं तो ये मत समझना ये 1108 बन जाएगा, नहीं, ये सिर्फ वही रहेगा। क्या रहेगा? ये 108 ही रहेगा, क्योंकि अगर 0 से पहले कोई भी डिजिट हो, याद रखना 0 से पहले 1 1 to 9 कोई भी डिजिट हो तो फिर उसकी वैल्यू बनती है 0 की। ओके, उस 0 की वैल्यू बनती है। चलो आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ। ये सब सोच रहे होंगे कि ऐसा, फिर मान के चलो अगर हमने 0 बना दी तो ये क्या 0 बन जाएगा? सॉरी मेरी 0 ये अच्छे से लिखी नहीं जाती है, तो सब सोचेंगे क्या फिर ये 100 ये बन जाएगा? 0 नहीं बनेगा। यहाँ पे भी 0 लगा दी, 2 3 0 लगा दी हमने, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तक की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके सामने डिजिट नहीं है। 1 to 9 कोई भी 1 to 9 में से कोई भी डिजिट नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 2 या 1 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिया ना, तो इन सब की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि 1 है तो इसकी वैल्यू बन गई, अगर इसकी बन गई तो इन सब की भी ऑटोमेटिक बन जाएगी। पता है थोड़ा कचरा हो गया, चल छोड़ो, एज अ पॉइंटर एंड इरेज। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब हम इन दोनों को सेम सेम लिख सकते हैं। 8 भी 08 और 8 दोनों सेम ही है। ओके, अब हमें ये तो पता चल चुका है कि दो टी शर्ट बन जाएंगी अपने 2 टी शर्ट बन जाएंगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए और रिमाइंडर क्या हुआ? 8 मीन्स हमारा 8 मीटर क्लॉथ बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? 8 मीटर क्लॉथ बच जाएगा। ओके, तो इसके लिए एक और ट्रिक, अब इस कपड़े को भी काट लें। अब अगर वैसे करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये काट लिया हमने कपड़ा, इसे पूरा काट देता हूँ। ये हमने 10 मीटर क्लॉथ और 10 मीटर क्लॉथ और 8 मीटर क्लॉथ। ओके, अब अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारी 28 वैल्यू आनी चाहिए, वरना हमारी डिवीजन गलत है। तो प्लस करें, 10 + 10 20, बोलो 10 + 10 20, और 20 + 8 28। यस, हमारे डिवीजन बिल्कुल सही है मतलब। ओके, चलो अब मेन क्वेश्चन पे चले। अब तक तो हम सिर्फ एग्जाम्पल ही कर रहे थे, अब मेन क्वेश्चन पे चले। चलो फिर अभी मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। अरे इरेज हो जा, ओ थोड़ा आगे निकल गया।
चलो अब सॉल्यूशन की बारी। करें सॉल्यूशन। टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है 40 मीटर। अभी हमने देखा हमारे पास टोटल क्लॉथ 40 मीटर है। एक बार मैं कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लूं, ये फर्स्ट वाली। अब हमें वैसे भी पता है यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमें सेंटीमीटर में बदलना है। ऊपर से एनसीईआरटी ने भी हमारे ऊपर वो मींस हमें हिंट दे दिया कि सेंटीमीटर में डाटा, ये सारा इन सबको डाटा बोलते हैं। मींस जो भी हमारे पास थिंग्स है उसको डाटा बोलते हैं। हमारे पास डाटा कितना है, हमारे पास डाटा एक तो ये है डाटा और ये है डाटा। ओके, आप सबको पता चल गया, इसे डाटा बोलते हैं। अब जो हमारा डाटा है उसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। ओके, उसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। यस, एंड देन तो पहले हम टोटल क्लॉथ को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। एक सेकेंड, तो हमारे पास टोटल क्लॉथ 40 मीटर है। ओके, पहले इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। टोटल क्लॉथ इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल क्लॉथ इज इक्वल्स टू 40 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदले। ओ, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिखना भूल गया। ये वैल्यूज लिखना जरूरी होती है वरना टीचर मार्क्स काट देंगे। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया, सेंटीमीटर लिख देता हूँ। सेंटीमीटर पता थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, चलता है। एक सेकेंड, आगे नहीं लेके जाना था मुझे, लेजर पॉइंटर लेना था। उसके बाद तो 40, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, आपने अभी 5th क्लास में समझे होगी एक ट्रिक, अभी वो किलो हेक्टो वाली टेबल, किलो हेक्टो डेका, डेका यूनिट, डेसी सेंटी मिली, आपने ये पढ़ी होगी। तो इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से, अभी मैंने लिखी नहीं है ये वाली टेबल, इसे अभी लिख देता हूँ पेन। तो सबसे पहले होता है किलो, हेक्टो, किलो हेक्टो डेसी, डेका यूनिट, डेसी, हैंड राइटिंग पे थोड़ा जाना मत, डेसी सेंटी मिली। ओके, किलो हेक्टो डेसी डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। ओके, इस टेबल के हिसाब से अगर हमें बड़े से छोटे पे यूनिट मींस मीटर वाले लॉजिक में यहाँ पे मीटर लग जाएगा, यूनिट की जगह मीटर आ जाएगा। ओके, यूनिट की जगह, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूं, यूनिट की जगह मीटर आ जाएगा। ओके, मींस किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपने नॉर्मल कॉमनली आप ये सुनते होगे, ये, अरे सर्कल भी अच्छे से नहीं बनता है, एक सेकेंड मैं इनको इरेज कर दूं। आप जर्नली, मुझे पक्का लगता है आप जर्नली ये सुनते होंगे, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, ये सुनते हो यस। आपको ये ज्यादातर आपको इनके बारे में पता नहीं है। अब इस टेबल का लॉजिक क्या कहता है, ये टेबल क्या बोलती है कि अगर हमें बड़े से छोटे पे जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा काम मल्टीप्लाई का है, जब डिवीजन का आएगा तो मैं आपको डिवीजन भी सिखा दूंगा। ओके, हमारा अभी काम क्या है, किलो और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमारा काम अभी मींस अभी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करनी है, हमें बड़े से छोटे पे जाना है, छोटे से बड़े पे नहीं जाना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें समझना। अरे ये सी मिट गया, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार इन सबको इरेज कर दूं, इरिटेट कर रही है ये पेन।
तो यहाँ पे सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, हमें मीटर से, अभी जो जो जिसका हमें काम है उनको लिख लेते हैं, मीटर से हमें सेंटीमीटर पे जाना है। अब लॉजिक क्या कहता है, अगर हम किलो से मीटर पे जाएंगे, किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। तो हम किलोमीटर को, जो किलोमीटर वाली वैल्यू होगी उसको 1 0 0 और 0 से मान के चलो हमारे पास 25 किलोमीटर है। अगर हम इसे मीटर में बदलना है तो हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 25,000 मीटर। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर पे, तो ये इसी लॉजिक को हम दोबारा से दोहराएंगे। यहाँ पे डेसी है और सेंटी, और ये क्या है, मीटर। ये क्या है, मीटर। यस, सब जानते हैं ये मीटर है। यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ओके, कोई किसी को कंफ्यूजन, हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसकी, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से हमें 100 से ही करनी है। मैंने अभी आपको बताया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे कर लो। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो पीछे कर लो, वीडियो को आप पीछे कर सकते हो। ओके, कहीं यहाँ पे आ रही होगी वो लाइन, अभी तो गायब होगी यहाँ से। अभी करीबन वीडियो यहाँ पे पहुंच चुकी होगी मेरे अंदाजे से। इसको थोड़ा पीछे कर लो, वो वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो कर लो, वरना आगे चले, आगे बढ़े हम। बोलो बढ़े क्या नहीं बढ़े, चलो बढ़ते। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, 4000। सबको कंफर्म है। अब 4000 कैसे, यहाँ तो 2 ही 0 हैं, एक तो ये पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है कर्सर, ये 2 और एक ये मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से। यस, ये ट्रिक है एक टाइप से। 4 × 1 4, और यहाँ पे कितने 0, 3, तो 3। ओके, सब ऑल इजी, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, हमने टोटल क्लॉथ तो देख लिया, अपना टोटल क्लॉथ निकल चुका है। अब क्लॉथ यूज्ड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए जो क्लॉथ यूज्ड होता है उसको और निकाल लेते हैं। निकाल लें, 100 + 15, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया बता रहा हूँ। 2.15, अब 2.15 क्यों लिखा, 2.15 मीटर, सॉरी कहीं कहीं भूल जाता हूँ, मीटर। इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग है। ओके, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, देन 2 को तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो मीटर है। अब सेंटीमीटर को क्या सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किस बात की करनी, तो 2 को तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसमें 15 प्लस कर देंगे। बोर्ड मास के रूल, बोर्ड मास आपको पता होगा, बोर्ड मास। अब हम थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बोर्ड मास का सबको पता है, नहीं पता तो बता देती हूँ। BOD, बोर्ड मास। M, अरे क्या हो गया, ए का मैंने क्या बना दिया, बोर्ड MAS, ये S है, ये A है, ये M है, ये D, O और B। इसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट्स। आपने ऐसे ब्रैकेट्स देखे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट भी देखे होंगे ऐसे वाले, थोड़ी बन नहीं रहे हैं लेकिन ऐसे होते हैं, और सिंपल ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट्स के टाइप होते हैं। ओके, ब्रैकेट्स का पता है। ऑफ, ओ का मीन्स है ऑफ, ऑफ, ओ का मीन्स क्या है, ऑफ। ओके, ओ का क्या है, ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अगर मान के चलो आपको ये वैल्यू दी है, ये मैं आपको आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा, 2 × 5 ऑफ
यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ऑफ 10। तो आपको सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करना होगा कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन यहाँ आता है, डिवीजन यहाँ आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और ये है ऑफ। ऑफ में भी मल्टीप्लाई ही करते हैं हम, तो 5 10 से 50 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले, मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है ना, मल्टीप्लाई करने से पहले हम करेंगे ये, मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई को बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनसे जो वैल्यू आई मीन्स 2 की इन दोनों से आई 50, 2 की 50 के साथ करेंगे, 2 की 50 के साथ करेंगे। ओके, अब आंसर आएगा वो आप देख लेना, 100 आएगा। ओके, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का आप सबको पता है ऐसे होता है, मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो, तो उनमें से सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट का साइन थोड़ा ज्यादा ना बड़ा हो गया लग रहा है, चलो इरेज करके दोबारा से बना देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले अगर ये चारों आ जाए एक सम में, तो सबसे पहले हम डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। वैसे ही अब देखिए, प्लस से पहले है मल्टीप्लाई और माइनस से भी पहले है मल्टीप्लाई। ओके, इसीलिए यहाँ पे प्लस से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, उसके बाद प्लस किया। ओके, समझ गए? ऐसे ही करना है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 2 के 100 के साथ करेंगे तो 200 बनेगा, प्लस में 15, तो 200 प्लस 15 कितना होता है आप सबको पता है, प्लस माइनस आप सीखते आ रहे हो सेकंड या थर्ड क्लास से, यूकेजी के आसपास से आप सीखते आ रहे हो प्लस माइनस, तो इसीलिए हम करेंगे 15, 215 आया आंसर के हिसाब से, 215 आएगा ना, या फिर कुछ और आएगा, 215। अब हमें ये तो पता चल चुका हमारे पास टोटल क्लॉथ सेंटीमीटर में कितना है, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, बार बार इरेज हो जाते हैं, मैं क्या करूं। ओके, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में तो आ गया। ओके, हमारा आंसर सेंटीमीटर में तो आ चुका है, यहाँ पे मीटर है, तो छोड़ो, मैं दोबारा करेक्शन नहीं करने वाला हूँ, आप समझ लेना, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। ओके, 215 हमें मीन्स एक शर्ट का सेंटीमीटर में वैल्यू मिल चुकी है, और टोटल क्लॉथ हमें सेंटीमीटर में मिल चुका है। अब हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो गया। अब कैसे, अब आगे देखते हैं। Second, I want to erase it. Total number of shirts can be stitched. कितनी शर्ट्स, कितनी टी शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं इतने में, 4000 सेंटीमीटर में कितने शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं। चलिए, तो 4000 को हम डिवाइड कर देंगे 215 से, जैसे हमने पहले किया था, हमने जो यहाँ पे वो किया था ना, वापस नहीं ले सकता मैं उसे, हमने वहां पे वो किया था, तो वैसे ही हम सेम कर देंगे। ओके, हमने क्या किया था, छोटी वैल्यू को बाहर रखा था और बड़ी वैल्यू को अंदर, डिवीजन के अंदर, तो हम इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इसलिए आई वांट टू इरेज, एंड देन 215, 4000, और ये 215 की टेबल, 215 की ये टेबल है, आप खुद बना लेना या फिर यहाँ से देख के कॉपी मार लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। ओके, ये टेबल है, आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट टेबल है। ओके, देन अब क्या करना है, 215 है, तो 215 तो हमारा 4000 पूरा तो लेना नहीं पड़ेगा, तो हमारा काम चल जाएगा 3 में। 400 215 से बड़ा है, 400 215 से बड़ा है, यस 400 215 से बड़ा है ना, तो इसलिए हमारा 3 में ही हमारी फर्स्ट लाइन सोल्व हो जाएगी इजीली। ओके,
तो फिर सेकंड पे जाएंगे, अगर टूजा पे जाएंगे तो 430 आएगा, लेकिन नहीं, ये तो 400 से बड़ा है। तो लेकिन 400 से छोटी वैल्यू भी है हमारे पास, देखो 215, हमारे पास 400 से छोटी वैल्यू क्या है, 215। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 215 को यहाँ पे राइट कर देंगे, कर दे राइट, ओके। तो वंजा पे आएगा 215, ओके माइनस। तो अब माइनस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे ये इससे कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, तो फिर ये बन जाएगा 9, क्योंकि इसने पहले इसमें से ली थी ये 10, फिर इसने इसको दी, फिर ये 9 बन गया, 9 में से 1 गए 8, एंड देन 4, तो यहाँ पे हो चुका होगा 3, क्योंकि एक तो उसने आगे वाले को दे दिया था ना, तो इसलिए यहाँ पे बन गया 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, मैं इंक सेक को इरेज कर देता हूँ, तो ये आएगा। अब यहाँ पे ये 0 कैसे, हमारी तो आई नहीं थी, यहाँ से हम ले ली ना, हाँ यहाँ से हमने ले ली, यहाँ से हमने 0 ले ली थी, यहाँ से हमने 0 तो ले ली थी ना, इसलिए आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ से 0 ले ली थी, क्योंकि 185 तो है नहीं, तो इसलिए ये छोटा हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें बड़ा दिखाना है, तो इसलिए 1850 बन गया, ओके। अब चलो पूरे में ढूंढते हैं, 1850 से छोटा ये नहीं है, यहाँ तक तो नहीं मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी नहीं है, 1700, 1075, 1299, 1705, नो, 1720, ये भी नो ही है। बड़ा देखते हैं, थोड़ा बड़ा, उससे पहले वाला, बड़े से पहले वाला चूज करने वाले हैं। 1935, ये तो इससे बड़ा है भाई, मतलब हमें ये वाला चूज करना पड़ेगा, जो हमने नो बोला था हमें वही वाला चूज करना पड़ेगा, ओके। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे लिख देंगे, कितने पे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ओके 8 पे है वो, 8 लिख दिया। अब माइनस करते हैं, 0 में से 0 गई तो 0 ही आएगा, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 7 गए 1, 1 में से 1 गए 0, 130। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखिए 130 ये। अब मैंने यहाँ पे भी 0 लगाई है, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लगाई, क्योंकि मैंने अभी आपको, जब मैं वो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा था, तभी मैंने बताया था ना आपको 0 का लॉजिक, कि अगर आगे हो तो वैसा वैसा वैसा। दोबारा से बताऊं, दोबारा से, यहाँ पे तो 0 के सामने अगर कोई डिजिट हो तभी उसकी वैल्यू बनती है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही दोनों टाइप में लिख सकते हैं, ओके। देन अब देखिए, अब हमारी वैल्यू क्या आई, हमारा लास्ट आंसर देख लेते हैं। लास्ट आंसर, वरना गुस्सा हो जाएगा, सम पूरा सम सॉल्व कर लिया, लास्ट आंसर ही नहीं निकाला, तक निकला नहीं है। थोड़ा सुंदर दिखाना, भी सुंदर दिखाना है, क्या दिखाना है, सुंदर दिखाना है, सुंदर दिखाने के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा। 18 है तो मीन्स हमारी 18 टी शर्ट्स बन जाएंगी, 18 टी शर्ट्स बन जाएंगी, और हमारे पास 130 सेंटीमीटर कपड़ा भी बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर कपड़ा भी बच जाएगा, मतलब 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा बच जाएगा। अब इसने यही तो पूछा था कितना कपड़ा बचेगा और कितनी शर्ट्स सिली जाएंगी, तो निकल गई, शर्ट्स तो 18 सिली जाएंगी और कपड़ा हमारे पास 130 सेंटीमीटर बचा, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ पे शर्ट्स देख लेना, ओके। अब हमें क्या दिखाना है, सुंदर दिखाना है। क्या दिखाना है, सुंदर, अच्छा लगेगा ना, अपनी नोटबुक अच्छी लगेगी। देखो हमने कितनी अच्छी नोटबुक बनाई है, जरा देखो तो,
क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखा है, एकदम अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, सुंदर दिखाना है। अभी एक लाइन और ऐड कर देंगे, 3 है वैसे वो लाइन, सुंदर दिखाने के लिए करें ऐड, चलो कर देते हैं। अरे क्या हो गया, वो सुंदर दिखाने वाली लाइन कहाँ चली गई? अरे ओ लाइन मैंने डाली थी, कहाँ चली गई? थैंक यू वाला पेज आ रहा है, कहाँ गई, कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ कमेंट बॉक्स में, आपको दे दूंगा, ठीक है? तो वो है हैंस, लिखो हैंस, the total number of shirts that can be stitched is 18 टोटल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी कंफ्यूज रखा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ भाई मैंने डाली थी कैसे नहीं मिली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी आपको, ठीक है? एक बार मैं खुद बता देता हूँ, हैंस द total number of shirts that can be stitched is 18, okay, and the remains cloth is 130 centimeter or 1.30 meter or 1 meter 30 centimeter, okay? हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके? बिल्कुल भी नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है, ओके? कहाँ गया कर्सर? लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है, ओके? लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके? सबको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छे नहीं लगे हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ओके? नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर